जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए मिशन कमांडो की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत आपको एचपीपीएससी स्पेशल मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको इस मिशन कमांडो के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। इस मिशन कमांडो की टैगलाइन क्या रहेगी? अब की सर्दी अपनी होगी वर्दी। ठीक है जी। रीजनिंग का मॉक टेस्ट पेपर ये क्यों खास है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी पजल आती है वो इंक्लूड की गई है। ये ध्यान में आपको रखना है। और ये मॉक टेस्ट पेपर हमारी पूरी टीम हिमरक्षक ने कम से कम 200 पीवीआईक्यूज को एनालाइज किया है, जो एचपीपीएससी द्वारा पहले किसी न किसी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, वही हमने इंक्लूड किए हैं या फिर उनके जैसे बनाने की कोशिश की है। समझ गए? यदि आपको इस मिशन कमांडो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। आपको अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन पहला है, टाइम्ड जैसे रिलेट कर रहा है एस से। एस क्या होता है? गधा। ठीक है। टाइम्ड का मतलब क्या है? टाइम्ड का मतलब होता है डरपोक। जैसे आप सभी को पता है, गधा जो है वो डरपोक होता है। गधा क्या होता है? डरपोक होता है। चिलाक कौन होती है? चिलाक कौन होती है? चींटी, लोमड़ी, या फिर आपकी खरगोश, या फिर आपका घोड़ा? बताइए। आप सभी को पता है, चिल्लाक लोमड़ी की आपने कहानी सुनी होगी, तो वहीं से आप ऑप्शन 2 टिक लगा सकते हो। ठीक है। चलिए जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। इस बॉल पर आप सभी ने 6 या फिर 4 लगाया होगा, बट ये आप सभी के लिए बाउंसर साबित होगी। चलिए करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ये एचबीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और यहां से वो क्वेश्चन डाल ही डाल रहा है। चलिए, जैसे P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, व्हाट इज P टू Q? हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए। P Q का पति है, R S और Q की मां है। तो P जो R है, P से किस प्रकार से संबंधित है? चलिए, अच्छा, आप क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। टाइम लीजिए जितना आपको लेना है, बट आपका जवाब जो है वो गलत नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपने ट्रिक जो है वो अपने एक छोटी सी ये बात याद रखनी है। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, मेरी बात समझो। आपने ये नोट्स बना लेना है। जब भी ब्लड रिलेशन की बात आती है, यदि मेल की बात आए ना, मेल आप सभी को पता है आदमी आते हैं। आदमियों की बात आए तो इसमें आपने पॉजिटिव निशान याद रखना है। ठीक है। और फीमेल की बात आए तो आपने नेगेटिव निशान याद रखना है। ठीक है। इसमें आपको कैसे मदद मिलेगी? देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्या है? P इज द हस्बैंड ऑफ Q। ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q। अच्छा, P जो है हस्बैंड है, मीन्स मेल है, तो इसमें प्लस लगा दिया। किसका है? किसका है? Q का। नेगेटिव। ठीक है। फीमेल है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव निशान आ गया। अब R इज द मदर ऑफ S एंड Q। ठीक है। R जो है वो मदर है। R यहां लिखो, मदर है Q और S की। ठीक है। समझ गए जी? मदर है मीन्स फीमेल है, तो यहां पर नेगेटिव निशान आ गया। ये मदर है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, रिलेशन पूछा है इनका, P टू R। ठीक है। R टू P क्या लगी, ये आपने ध्यान में रखना है। मदर लगी, या फिर सिस्टर लगी, आंट, या फिर मदर इन लॉ। अच्छा, यदि
पी की वाइफ की ये माँ है, तो पी की क्या लगी? सास। ठीक है, वाइफ की मम्मी, पी की क्या लगी? सास, मदर इन लॉ। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है इस क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? टॉपिक का नाम है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी या फिर क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। इसमें क्या है, यदि ये इससे रिलेटेड है और 722 जो है वो किससे रिलेटेड होगा? जैसे 392 किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? 28 से। वैसे ही 72 किससे रिलेटेड होगा? यहां पर देखिए 392 की बात करें, अगर आप 14 इंटू 14 इंटू 2 करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, 392 बनेगा। अच्छा, इसके लास्ट 2 डिजिट आप उठाओगे तो क्या बनेगा? 28 बनेगा। वैसे ही आपने ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, ये इस प्रकार से सोल्व होना था। यदि आप 722 की बात करें तो 19 इंटू करें तो ये आएगा। और लास्ट डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की बात करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना किया? 38 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 38 आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ गए? ये मैंने पहले से सोल्व किया है तो मेरा झट से आ गया। यदि आप चाहो तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी बार बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या है? इसमें ट्रिक दी गई है या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शन दी गई है। आपको जब भी माइनस का निशान देखने को मिले तो आपने समझना है वो है, उसका अर्थ है भाग, मींस आपका डिवाइड। ठीक है, प्लस घटना, फिर आपका जो डिवाइड है वो है गुना, फिर गुना है जो है आपका जोड़ है। चलिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने सबसे पहली बात क्या है, वीडियो को पॉज करो और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो, तो ही आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आराम से देखा करो। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने पहले डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, क्या है, नेगेटिव जो है, माइनस जो है, माइनस क्या मानना है? डिवाइड। प्लस को हमने सब्ट्रैक्ट मानना है। फिर डिवाइड जो है वो हमने मल्टीप्लाई मानना है। मल्टीप्लाई को एडिशन मानना है। इतनी छोटी सी बात हुई क्लियर। अब ये इक्वेशन निकलो, लिख लो, और जो भी आएगा 44 आएगा या फिर 21 आएगा या फिर 341 आएगा या फिर 36 आएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। क्या है? 70 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, यही है, सभी का यही है ना। मेन तो फंडा इसका है, इसे सोल्व करो सबसे पहले। अच्छा, जो समझना है वो समझ लो। मल्टीप्लाई जो माइनस है इसे क्या समझना है? डिवाइड। तो डिवाइड कन्वर्ट हो गया, प्लस को माइनस, माइनस हो गया। फिर डिवाइड जो है इसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया। फिर मल्टीप्लाई जो है वो प्लस मानना है। अब मेरे को आपने ये बताना है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसमें आपने ये ट्रिक आपने ध्यान में रखना है। एक वर्ड है बोर्ड मास। ये कब लगता है? जब एक ही लाइन में, एक ही इक्वेशन में सारे के सारे साइन यूज हों, तब लगता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है? इसमें जैसे ये इक्वेशन है, सबसे पहले इसमें होगी डिवाइड, फिर होगी मल्टीप्लाई, फिर होगी एडिशन, फिर होगी सब्ट्रैक्शन। ये अपने बोर्ड मास के संबंध में याद रखना है। साइंस वाले स्टूडेंट को ये पता होगा, बट ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स के, कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये छोटी सी बात बता दी। इसमें बोर्ड मास के में क्या होता है, पहले डिवाइड होती है, डिवाइड करो पहले। जैसे 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 35। चलो करो शाबाश। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, एक बार में एक ही साइन यूज करना है। ठीक है,
35 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 20 प्लस 6, यही आया। अब हमने एडिशन करनी है, अब हमने एडिशन करनी है। ये आप यहां ले जाओ, कितना हुआ 41 माइनस 20 इज इक्वल टू 21। ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट है बी। यदि इस प्रकार से नहीं चाहते हो, एक तो सोल्यूशन आपको ये बताया मैंने, ये प्लस 6 जो है वो इसमें ऐड कर दो, 41 आ गया माइनस 20, तो ये सीधा है। यदि आप सीधा नहीं चाहते हो तो दूसरा तरीका देख लो। ये क्या था 35 माइनस 20 प्लस 6, इसमें क्या होता है, यदि आप इन दोनों टर्म्स को लो तो ये क्या होगी 20 में से 6 गए, इस प्रकार से होगा ना ये। यदि आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो, 6 में से 20 के या फिर 20 में से 6 के, कितना हुआ 14। अच्छा, बड़ी टर्म कौन सी है? बड़ी टर्म का क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जो निशान, जो साइन जो है वो बड़ी टर्म के साथ होगा वही आंसर के साथ होगा। बड़ी टर्म कौन सी है, 6 या 20? 20 है, तो 20 के आगे कौन सा निशान है, तो -14। इस पूरे का कंक्लूजन क्या है, -14। लिख दो -14, कितना हुआ 21, तो भी 21 आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टमाटो, पोटैटो, कैरेट, अनियन, इसमें आपको बताना है कौन सा अलग है। इस जो टॉपिक का नाम है वो है ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट, यहां से एचपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ओ ए जो ऑप्शन है वो क्या है, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताता हूं। ए ऑप्शन क्या है, एक पौधा है, उसमें टमाटर लगे होते हैं। ठीक है, मान के चलो इसमें टमाटर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर पटैटो कहाँ लगते हैं, जो जमीन है उसके अंदर जड़ों में पटैटो लगे होते हैं। ठीक है, पटैटो लगे हुए हैं, समझ गए। ठीक है, अब क्या है, इसी प्रकार से कैरेट है। कैरेट में क्या होता है, ये लो जी, कैरेट होगी आपकी। इसी प्रकार से अनियन हो गया आपका। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या है, ऑड क्या है, ये सारे के सारे पोटैटो, कैरेट और अनियन, ये सारे सारे जमीन के नीचे हैं, बट टमाटो जो है वो ऊपर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये ओड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शन पता होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, धीरे धीरे रीड करना है और बना करते चलना है आपको डायरेक्शन। ठीक है, यदि अभी तक आपने सोल्व नहीं किया है तो सोल्व करते रहो, वीडियो को पॉज रखा करो। चलो डायरेक्शन देखिए, ये है आपकी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, ये है उत्तर वाले देख लो, हिंदी वाले देख लो, उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। ठीक है, चलो जी आंसर की ओर चलते हैं। क्या बोला है इसमें, रमेश पश्चिम की ओर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर चला। ये रख लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए, ये चल पड़ा बंदा इस साइड। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल पड़ा, यहां से इस डायरेक्शन में चला। रब कर दूं, अच्छा आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पर देखिए, चलिए ये मान लो स्टार्टिंग डायरेक्शन की ये। अब ये बंदा जाता है वेस्ट की ओर, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अपने आप को इसमें अज्यूम करना होता है, यदि आप इस डायरेक्शन में होते तो आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, ये है आपका राइट, ऊपर वाला राइट, मीन्स आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। ठीक है, अपने आप को अज्यूम करो आप रमेश हो, तो रमेश इस साइड देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो इस साइड देखने पर आपका ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, लेफ्ट की ओर मुड़ा ये, 2 किलोमीटर चल पड़ा। ठीक है, 2 किलोमीटर चल पड़ा। फिर क्या है, फिर अगेन राइट, यदि आप अब इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये हुआ आपका लेफ्ट, ये हुआ राइट,
तो राइट में कितना चला ये 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर लिखा है 3 किलोमीटर, ध्यान से देखिए यहां पर लिखा है 3 किलोमीटर। फिर फाइनली अंत में ये मुड़ जाता है, फिर राइट, राइट मुड़कर चलता है 2 किलोमीटर, राइट मुड़कर 2 किलोमीटर चला। चलो जी, दोबारा लेवल पर आ गया ये। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है रमेश की डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, वेस्ट। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करेंगे, वो करंट डायरेक्शन से इसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन देखेंगे, मींस वो यहां पर खड़े होकर यहां ये वाला पॉइंट देखेंगे, तो वो गलत करके बैठेंगे, वो बताएंगे ईस्ट। बट क्वेश्चन का सही उत्तर है बेस्ट, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। 56, 90, 132, 84, 184, 248, इसमें आपको बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है, कंप्लीट करनी है सीरीज। जो ये इंटेरोगेटिव का निशान लगा है इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है, समझ गए। चलिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो यदि अभी तक आपने सोल्व नहीं किया है। ये आप देख रहे हो बैकग्राउंड की इमेज, पीटीसी ड्रो। यहीं तक का हमारा सपना है कि आपको मिशन कमांडो के तहत यहां पर पहुंचाया जाए, कड़ी मेहनत के बलबूते पर। क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 56, 90, 132, 184, 48, 248, फिर यहां पर क्या आएगा, यही है क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डबल वाला मेथड देखते हैं कि जो डबल है मीन्स मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इंटू 2। अच्छा, ये डबल है एक दूसरे का, ये डबल है एक दूसरे का नहीं है, क्योंकि डबल होता तो 100 प्लस होता, यहां पर डबल होता तो 180 प्लस होता, यहां पर डबल होता तो 250 प्लस होता। डबल तो नहीं है, हम एडिशन का मेथड लगाएंगे फिर। ठीक है, यदि 56 में कितने ऐड करें तो 90 बनेगा, बताइए, बताओ शाबाश। यदि हम 34 ऐड करें तो 90 बन जाएगा। अच्छा, यहां पर कितने ऐड करें तो क्या बन जाएगा, यहां पर यदि 42 ऐड करें तो हमारा 132 बन जाएगा। अच्छा, यहां पर कितने ऐड करें तो कितना बन जाएगा हमारा, कैलकुलेट करो शाबाश। प्लस 52 करें तो हमारा 184 बन जाएगा। यहां पर कितने प्लस करें, 248 बन जाएगा, 64। अच्छा, जो हम प्लस प्लस कर रहे हैं जैसे 34, सीरीज तो अब भी नहीं बन रही हमारी। 34, 44 होता या फिर 54 होता, ये तो 64, ये तो सही था। अब भी बनी, अब भी हमारी जो बात है वो नहीं बनी। ठीक है, अब भी हमारी जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। यदि 34 है, 44, 54, 64 ये होता तो वो बात बन जाती। बट अब हमें और नीचे चलना पड़ेगा। इसमें 34 में कितना प्लस करें तो 42 बनेगा आपका, ये बताओ। प्लस 8 करें तो 42 बनेगा। 42 में 52 कैसे बनेगा, प्लस 10 करें। 52 में कितना ऐड करें, 64 बनेगा, प्लस 12 करें। ठीक है, यही बनेगा ना। अब बन गई सीरीज हमारी। इसमें क्या कितना अंतर है, +2 का। इसमें कितना है, +2 का। अगर +2 का और अंतर हुआ, +2 का और अंतर हुआ तो 14 का। ठीक है, अब देखो ये क्या करना है, 52 प्लस 12 कितना बना, कितना बना, 64। ठीक है, 64, 64 प्लस 14, प्लस 14 कितना बना, 78। ठीक है, 78 बना। अच्छा, यहां पर देखिए 184 प्लस 64 कितना बना, 248। इसी प्रकार से 248 प्लस 78 कितना बना, ये करो प्लस और आंसर आपके
झोली में होगा। चलिए 326 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत आई है तो एक बार दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट है, टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या बोला मैंने? 8वें क्वेश्चन का टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें क्या करना होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। जैसे 7 है, ठीक है, 7 है, इसमें क्या है, 3 1 3 6 8, 8 की कोडिंग क्या लिखी है, 3 4 5 7 9। इसमें क्या देखना होता है, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ई कॉमन है। यदि सेम कोड है तो ये चल पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट है। ई की कोडिंग क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। ठीक है, दोनों में हमने देखा सबसे पहले, इनमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों में देखो कॉमन क्या है। यदि उन दोनों की कोडिंग सेम है तो काफी हद तक आपको मदद मिलेगी आंसर निकालने के लिए। मीन्स दोनों की मिक्स कोडिंग जो है वो आंसर निकाल पाएगी। अब देखिए जैसे 9 है, 9 में एन की कोडिंग क्या है, 6, 6 6 लिख दो एन एन की जगह। आई की कोडिंग क्या है, 4, 4 लिख दो। ई की कोडिंग क्या है, हमने सबसे पहले तो ये देखी 3। ठीक है, 6 4 6 3 ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इन ए रो ऑफ ट्रीज ए ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14 फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं शोर से 7वें और दाएं शोर से 14वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं ये आपको बताना है। इसमें ट्रिक फॉलो होगी। यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं की है, मींस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। चलो इसमें ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक आपने ध्यान में रखनी है। जैसे लेफ्ट की वैल्यू मान लेनी है यहां पर 7 और राइट की वैल्यू मान लेनी है 14। ठीक है, ट्रिक क्या है, लेफ्ट की वैल्यू 7 आ गई, राइट की वैल्यू 14 आ गई, तो कितने हुए, देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1, 7 प्लस 14 -1 21 माइनस, सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको, 20 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यदि मैं एग्जांपल दूं और वो आपको होमवर्क के लिए दूं तो वो करोगे सोल्व आप। मान के चलो रोहन जो है वो किसी क्लास का छात्र है, स्टूडेंट है, और उसमें आपने बताना है उसकी रैंकिंग। ठीक है, वो लाइन में पूरी की पूरी क्लास बैठी है। ठीक है, लाइन में पूरी क्लास बैठी है रोहन की। रोहन की रैंकिंग यहां से लेफ्ट से है 8वीं, राइट से है 16वीं। यदि इसमें इस पूरी क्लास में हमने बच्चे काउंट करने हो कि पूरे रो में कितने बच्चे थे, वो आपने बताना है मेरे को। आंसर क्या है, ट्रिक लगाओ और सॉल्व करके मेरे को बताओ, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे को पता होना चाहिए कि जो आपको ट्रिक बता रहा हूं वो आप अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, पजल आ चुकी है। HPPSC पजल का एक क्वेश्चन डालता है, यही इसका एग्जाम पैटर्न है, यही इसका पूछने का ढंग है। यदि हम पी जो हमारा पुलिस का पेपर था, PHQ डालता था, उसमें एक क्वेश्चन पजल का आता था, बट नंबर कितने मिलते थे, 5। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है, माथापच्ची उतनी ही होगी और जो है नंबर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पजल का हम सोल्व करने लग पड़े हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये होती है, इसमें आपने कोड बताना होता है। ठीक है, सबसे पहले कोड डिसाइड करना होता है कि कोड क्या बन रहा है, उसी को लेकर ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है आराम से। चलिए इसमें क्या है, देयर आर 5 हाउसेस ABCDO। ए इन ए रो, एक रो में है, ए इज राइट साइड ऑफ बी, ये हमारी
पहली स्टेटमेंट है, यहां पर स्टार्ट हो रही है और यहां तक हमारी पहली स्टेटमेंट है। ठीक है जी, यो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। ए इज राइट ऑफ बी। अच्छा, किसके राइट में है? बी का राइट कहां हुआ? यदि ये इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, किसी डायरेक्शन में भी दिखा लो इसे, ठीक है, रो में है, बी के राइट में है ए, बिठा दिया हमने। ए इज राइट ऑफ बी एंड लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, बिठा दिया हमने सी भी, इसके लेफ्ट में है ए। ठीक है, ए इज राइट ऑफ बी, ए इज राइट ऑफ बी, बी के राइट में है ए। ठीक है, और ए इज राइट ऑफ बी एंड लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है लेफ्ट है सी के। समझ में आई? छोटी सी बात समझ में आई। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यहां पर लिखी है, यहां पर देखिए, ओ इज इन द राइट साइड ऑफ ए। जो ए की राइट साइड है, ओ कहीं भी है, ठीक है, ओ मान के चलो यहां है या फिर यहां एकदम राइट में है, राइट साइड में पूछा है। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। ओ सी भी हो सकता है, सी ओ या ओ सी कोई भी हो सकता है। अब देखिए, बी इज राइट ऑफ डी, बी इज राइट ऑफ डी, डी के राइट में बैठा है बी। अब देखो, मेरा कोड तो ये बन रहा है, या तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के यही कोड बनेगा। पहला तो ये है डी ए बी, पहले तीन तो सेम रहेंगे, या तो सी ओ लगा लो या तो डी बी ए ओ सी निकाल लो, दोनों में से कोई भी निकाल लो, आप लगा लो। ठीक है, यही आपके कोड बन रहे होंगे। तो यहीं पर आंसर क्या है, इसमें क्या पूछा है, विच हाउस इज इन द मिडल, मिडल में, मध्य में कौन सा है? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट पेपर। यदि आपको पसंद आया है वीडियो को ज्यादा बच्चों में शेयर करना है आपको। यदि PHQ पूछता तो इसमें और क्वेश्चन बन सकते थे कि सी के राइट में कौन सा है, या फिर सी के लेफ्ट में कौन सा है, फिर बी के राइट में, बी के लेफ्ट में, और भी बहुत क्वेश्चन बन सकते थे। बट HPSC का पैटर्न ये है, एक पजल एक क्वेश्चन, एक पजल एक क्वेश्चन, ये है इसका नारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, सभी शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या देना है जवाब। होमवर्क लिखकर आपने रोहन वाले क्वेश्चन का जवाब देना है। रोहन की रैंकिंग क्या, अपनी उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं और क्या है, और आपको मार्क्स बताकर जरूर जाना है, 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे बच्चों में शेयर करना है आपको, और मेन है कमेंट, कमेंट में आपको होमवर्क दिया है वो उसका उत्तर दें और जवाब दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और एक बात याद आई कि मिशन कमांडो ध्यान में रखना है, मिशन कमांडो। ठीक है, और इसकी भर्ती, तो मिशन कमांडो को आपने एग्जाम तक फॉलो करना है। आपको कभी भी प्रैक्टिस का रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने बिल्कुल जैसे पहाड़ी, हमारे पहाड़ी बुजुर्ग बोलते हैं ना, सद्दल तैयारी, वो हमने करनी है। ठीक है, सद्दल तैयारी मिशन कमांडो के तहत कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। PDF चाहिए तो अभी के अभी टेलीग्राम पर आओ और वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।